हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन द न्यू सेशन। बच्चों, आज हम हमारी बुक का चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं, जिसका नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। तो बच्चों, यहाँ ज्योमेट्री से हमारा मतलब आपके ज्योमेट्री बॉक्स से नहीं, बल्कि मैथमेटिक्स के कुछ ज्योमेट्रिकल शेप से है, जिन्हें हम ज्योमेट्रिकल कहते हैं। शेप्स जैसे कि सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, पॉलीगन्स एंड मैनी मोर, ये सभी आप लोग जानते हैं। इन्हीं कुछ बेसिक शेप्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पॉइंट से। पॉइंट क्या है? तो बच्चों, किसी भी फिगर में या शेप में कोई भी पॉइंट होता है तो उसको पॉइंट कहते हैं। उसका नाम कुछ भी हो सकता है ए। अब जैसे बात करें हम लाइन सेगमेंट की, लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट से ही मिलते जुलते नाम होते हैं लाइन और रे। इनकी शेप्स तो लगभग सेम होती है, लेकिन तीनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि लाइन सेगमेंट क्या है। तो बच्चों, लाइन सेगमेंट वो है जिसकी कोई फिक्स्ड लेंथ होती है और दो एंड पॉइंट होते हैं। जैसे मेरे पास एक ही लाइन सेगमेंट है, इसके फिक्स्ड दो एंड पॉइंट्स हैं ए और बी, और इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, कुछ भी एक इसकी पर्टिकुलर लेंथ होती है। अब ये मेरे पास यहां से स्टार्ट है। अब अगर मैं इसको यहां से स्टार्ट करूं तो भी ये 7 सेंटीमीटर ही रहेगा, और दो इसके पॉइंट रहेंगे, एंड पॉइंट। ऐसे बनाएं तब भी ये सेम रहेगा, ऐसे भी ये सेम ही रहेगा। इसकी शेप में कोई फर्क नहीं आएगा। ये तो है लाइन सेगमेंट। अब बात करें अगर लाइन की, लाइन क्या है? तो बच्चों, लाइन जो है वो कुछ ऐसी होती है। अब यहां पर एरोज बने हैं। इन एरो का मतलब है कि ये जो लाइन है ए बी, ये यहां भी एक्सटेंड हो सकती है और यहां भी एक्सटेंड हो सकती है। इसकी कोई पर्टिकुलर लेंथ नहीं है, ये किसी भी तरफ एक्सटेंड हो सकती है। किसी भी लाइन में ये एरो अगर आपको लगा मिले तो इसका मतलब है कि ये लाइन उस डायरेक्शन में कितनी भी दूर तक एक्सटेंड हो सकती है। अब बात करते हैं रे की। रे क्या है? तो बच्चों, रे है, इसका एक पॉइंट तो फिक्स होता है और दूसरा पॉइंट एंडलेस होता है। एरो बना है तो इसको आप इस डायरेक्शन में कितनी भी दूर तक एक्सटेंड कर सकते हैं, यहां ये फिक्स है। इसी तरह अगर मैं ऐसे बनाऊं तो इस डायरेक्शन में कितनी भी दूर तक हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन यहां पर इसका पॉइंट जो है वो फिक्स है। याद रखने के लिए, जैसे कि सन रेज होती हैं। अब सन तो फिक्स्ड है, लेकिन उसकी रेस कितनी भी दूर तक जा सकती हैं, तो इसीलिए हम इसको रे बोलते हैं। अब रे से आप समझ सकते हैं कि एक पॉइंट फिक्स्ड है और एक पॉइंट एंडलेस है, कितनी भी दूर तक उसको बढ़ाया जा सकता है। अब इन पॉइंट्स को समझने के बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब यहां इंटरसेक्टिंग लाइन से मतलब है कि दो लाइन जो एक दूसरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट करती हैं। जैसे अब ये हो गई लाइन 1, लाइन 2, ये मिलती हैं पॉइंट O पर। तो पॉइंट O इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट।
ये किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल सकती हैं, से ऐसे, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये किसी भी पॉइंट पर मीट कर सकती हैं। अब समझते हैं पैरेलल लाइंस। तो बच्चों पैरेलल लाइन क्या है? पैरेलल लाइन है जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, जैसे कि ये लाइन, एल लाइन 1 और लाइन 2, ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइन। अब लाइन है तो हम इन्हें किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है? दे नेवर मीट, ये लाइन कभी भी मिलती नहीं है, ये हमेशा एक दूसरे के पैरेलल ही रहती हैं। और दूसरी चीज है इक्वल डिस्टेंस। इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा इक्वल रहता है। अगर ये इक्वल नहीं होगा तो ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इन्हें एक्सटेंड करने पर मिल जाएंगे। जैसे अगर मैं ऐसे पैरेलल लाइंस बनाऊं तो इनका डिस्टेंस इक्वल है, ये दोनों कितनी भी दूर तक इनको बढ़ाया जाए किसी भी डायरेक्शन में कभी मीट नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऐसे बना दिया जाए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर इनका डिस्टेंस इक्वल नहीं है। अगर मैं इन्हें यहां एक्सटेंड करूंगा तो ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर जाएंगी, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो बच्चों अब समझते हैं कर्व्स को। कर्व्स क्या हैं? कोई भी शेप, जैसे कि ये कर्व है। बात करें इस शेप की, ये भी कर्व है। ये तो है दोनों सिंपल कर्व। लेकिन अगर बात करें हम इस कर्व की तो ये है क्रॉस कर्व। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जिस पॉइंट पे शुरू हुए हैं उसी पॉइंट पे खत्म हुए हैं और बीच में कहीं भी कट नहीं कर रहे, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे। तो ये दोनों कौन से हो गए? सिंपल कर्व। लेकिन यहां पर ये इस पॉइंट पर क्रॉस कर रहा है तो ये हो गया क्रॉस कर्व। नेक्स्ट इज क्लोज्ड कर्व। अब क्लोज्ड कर्व कौन सा होता है? जैसे कि मैंने एक ये शेप बनाई, ये इस पॉइंट से शुरू हुआ और इस पॉइंट पे ही खत्म हुआ, तो ये है क्लोज्ड कर्व। नेक्स्ट है ओपन कर्व। ओपन कर्व जैसे मैंने ये एक शेप बनाई और यहां पे ये खत्म हुआ, ये यहां से शुरू हुआ यहां पर खत्म हुआ, लेकिन बीच में इनके गैप रह गया, तो ये है ओपन कर्व। तो बच्चों ये हैं कुछ कर्व्स। सिंपल कर्व जो कि इस तरीके से होगा सिंपली, क्रॉस कर्व जो एक दूसरे के ऊपर से जाएंगे, क्लोज्ड कर्व जो बिल्कुल ही क्लोज्ड होगा, जहां से शुरू होगा वहीं खत्म होगा, और ओपन कर्व जो कहीं और से शुरू होगा और कहीं और खत्म होगा और बीच में थोड़ा गैप रहेगा, तो वो है एक ओपन कर्व। समझते हैं पॉलीगन। अब पॉलीगन क्या है? तो बच्चों पॉलीगन जो है वो लाइन सेगमेंट से ही मिलकर बना है, मेड फ्रॉम लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट से मिलकर जो भी शेप बनी है वो एक पॉलीगन है। जैसे कि अगर इस शेप की बात करें तो ये एक पॉलीगन है, ट्रायंगल एक पॉलीगन है,
स्क्वायर एक पॉलीगन है, रेक्टेंगल एक पॉलीगन है, कोई भी शेप जो भी लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी है वो क्या है? पॉलीगन। अब इनमें होता क्या है, अगर मैं इस शेप की बात करूं तो क्या ये पॉलीगन है? नहीं, ये पॉलीगन नहीं है, क्योंकि ये वाली लाइन जो है वो कर्व में आ गई, तो ये पॉलीगन नहीं है। इसी तरह अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि इसमें होते हैं वर्टिसेस या वर्टेक्स भी आप बोल सकते हैं, और कॉर्नर पॉइंट्स भी। ये जो हैं ये इसके वर्टिसेस, वर्टेक्स या कॉर्नर पॉइंट्स आप कह सकते हैं। साइड्स, ये जो हैं ये साइड्स हैं, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी। ये जो जितनी भी हैं ये सभी साइड्स हैं। ए बी, ए सी, बी डी, सी डी, ये सभी क्या हैं? साइड्स हैं। ए बी, ए सी, सी डी और डी बी, ये सभी एक पॉलीगन की साइड्स हैं। और डायगोनल्स, अब डायगोनल्स क्या हैं? डायगोनल्स होते हैं जो इंटरनली ऑपोजिट कॉर्नर पॉइंट को मीट करते हैं, जैसे कि ये दो एडी और बीसी जो है वो क्या है? डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।